और उसको बंदूक चलाने नहीं आता है, उसको भेज देते हैं आप देश के बॉर्डर पे कि जाओ तुम बंदूक चलाओ। और अगर बंदूक चलाने नहीं आता है तो उसको 6 महीना ट्रेनिंग दिवा के बॉर्डर पे भेजते हैं। तो जो युवा देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या अपना लोकसभा और विधानसभा का सुरक्षा नहीं करेगा? देश के मुख्यमंत्री भी बन जाऊँ तो सबसे पहले युवा का होगा, क्योंकि मेरा उम्र है। और पटना में जितने लोग पिटा रहे थे वो सब लोग युवा थे, अभी आज से 2 दिन पहले। और युवा थे तो उसको पीटने वाले कौन थे? प्रशासन थे। अब प्रशासन किसके निर्देश पे पीट रहे थे? तो जो अभी सरकार में वर्तमान में है। और रही बात, आप पूछे कि वीआईपी किसान भी अगर फसल अपना रोपता है ना, तो किसान जब फसल रोपता है, जब फसल जवान होता है तो उसमें खाद वो दे के और उसको जवान करता है। लेकिन अपने यहाँ का नेता लोग का क्या है, पीछे से साथ जो फैसला ले लेता है वही मर्द का होता है और अच्छाई का फैसला लेता है। तो और रही बात राजनीतिक, तो देखिए राजनीतिक तो समाज का सेवा करने के लिए हमको करना है। मैं बोला ना कि मैं पूरा जीवन करूँ। देखिए, सबसे पहले जितना भी न्यूज़ देखने वाले देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही है कि देखिए, हम लोग तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य के जीवन में हम लोग यहाँ धरती पे आए हैं। और आप सभी को भी पता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके देखिए, चाहे हम हैं, चाहे कोई है, चाहे पहले सामाजिक प्राणी है, उसके बाद वो मीडिया हो, नेता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, पहले सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक कहने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग का सिर्फ 2 मालिक हैं। एक मालिक तो ऊपर वाला है जो हम लोग को 70 साल 80 साल लीज पे भेजते हैं कि जाइए और ज़िंदगी को जी के, मनुष्य के ज़िंदगी को जी के फिर वापस आइए। और एक मालिक होती है जनता, जो कि हम लोग को 5 साल लीज पे चुन के, चाहे विधायक के लिए चाहे सांसद के लिए पोस्ट पे बैठाती है। और वो शासन करने के लिए नहीं बैठाती है, वो सेवा करने के लिए बैठाती है। और हम सेवा करने आए हैं और सेवा करने का मेरा लक्ष्य वही है, बस तरीका कुछ अलग है। क्योंकि हम लोग का जो भारत देश है लोकतंत्र का देश है और यहाँ पे सामाजिक सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच बहुत बड़ा जरूरी है। तो मैं अपने बिहार के महागठबंधन के वीआईपी पार्टी को तारीख को मौर्या होटल में मैं 1 बजे ज्वाइन कर रहा हूँ, इसीलिए विशेष आप लोग को आमंत्रित मैं किया हूँ। जी, तो वीआईपी क्यों? चूंकि आपके पास तो बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आया हुआ था बीच में, चूंकि आपसे हमारी जब बात हुई थी, तो वीआईपी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? देखिए भाई साहब, आपको भी पता है कि आज से 2-3 दिन पहले जब हम लोग पटना में थे, पटना में देखिए, मैं तो एक युवा हूँ, मेरा सोच युवा है, मेरा आधार भी युवा है। क्योंकि राजनीति करने के लिए मैं अगर कुछ भी बन जाऊँ, आज के अगर डेट में मैं देश के मुख्यमंत्री भी बन जाऊँ तो सबसे पहले युवा का होगा, क्योंकि मेरा उम्र है। और पटना में जितने लोग पिटा रहे थे वो सब लोग युवा थे, अभी आज से 2 दिन पहले। और युवा थे तो उसको पीटने वाले कौन थे? प्रशासन थे। अब प्रशासन किसके निर्देश पे पीट रहे थे? तो जो अभी सरकार में वर्तमान में है। और रही बात, आप पूछे कि वीआईपी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आदरणीय जो मुकेश सहनी जी हैं, एक ऐसा लड़का है कि जमीन से आसमान तक गए हैं। एक युवा उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ के महानगर मुंबई में गया और उनका कर्म भूमि मुंबई में रहा। और एक गरीब घर का लड़का आज एक ऐसा किया कि सोचिए कि 6 साल में आज बिहार में पार्टी को इतना दबदबा है कि हर लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास है। और उनका जो विकास करने का नया सोच है ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उससे भी ज़्यादा कि एक देखिए, इंसान को क्या चाहिए। आज मान लीजिए इतना लोग हमारे साथ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि मैं इन लोगों को प्यार देता हूँ। अगर मैं किसी को प्यार नहीं दूँ तो ये लोग कहाँ हमारे साथ आएंगे? तो मुकेश सहनी जी का जो एक प्यार देने का तरीका है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका सोच से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि उनका जो भी साथ होगा, जो भी उनका नेतृत्व होगा, मैं उनके अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक आप बात सुने होंगे कि पहले के जो राजा होते थे, तो राजा तो किसका होते थे? प्रजा का। लेकिन अगर कहीं लड़ाई करने जाना होता था तो किसको ले जाते थे? सेना को। उसी तरह ये एक जातीय समीकरण है। पहले सुने होंगे कि एक नेता होते थे और वो नेता जहां जाए उधर मौसम बदल जाए। आज क्या सिस्टम है? आज एक नेता, किसी भी पार्टी के वो लोग, सब लोग नेता बनना चाह रहे हैं। ये अच्छा बात है,
बनना भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर किसी को लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र में ये लोग भाग लेंगे तो मजबूत होगा। तो उसी प्रकार के देखिए समाज से तो उन्होंने चालू तो जरूर किया था, लेकिन उनका सोच सामाजिक है, लेकिन अपने समाज के साथ साथ जात का नहीं पूरा जमात का राजनीति करने का हौसला उनमें है। और ये चीज़ मैं बोला ना कि मैं उनको देखिए कि प्रभावित, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आज सोचिए कि मैं उनके पास अगर जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, तो जरूर उनका व्यवहार चाहे समाज के प्रति जो उनका सोच है अच्छा होगा, तभी तो जा रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। मैं तो उनके समाज के हूँ नहीं, फिर भी मैं उनके प्रभावित होकर जा रहा हूँ। महाराजगंज सिवान दरौंदा, इस जनता के आशीर्वाद से आपको भी पता होगा मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बना हूँ। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जिस संगठन का अध्यक्ष 1961 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, उसी संगठन का अध्यक्ष आज मैं हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने का, तो देखिए बदलने आया हूँ, और महाराजगंज के साथ साथ सिवान जितना भी अपना दरौंदा सिवान छपरा जो भी है, और पूरे बिहार का भी बदलने का हिम्मत, और चाहे मैं सीखना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। और मैं तो सिर्फ दौड़ने आया हूँ, जनता जो देवतुल्य है वो हमको रास्ता बताएगी कि आप इधर दौड़ जाइए उधर। और रही बात आप बोल रहे हैं चुनाव को, तो लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ूंगा, संघर्ष और सच्चाई की। देखिए मैं बोला कि जब एक नेता के साथ मैं जा रहा हूँ, राजनीति एक ऐसा चीज़ है ना कि आज कोई भी कुछ करता है, अगर कल होके वो सुधर जाए, कल होके अगर वो अच्छा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए जेल बनाया गया है, कैदी जाते हैं, मर्डर करके ही कैदी जाते हैं जेल में, लेकिन फिर 6 महीना बाद वो रिहाई हो जाते हैं। क्यों रिहाई हो जाते हैं? क्योंकि वो सुधर जाते हैं, फिर कुछ गलत करते हैं, फिर जाते हैं। इसी प्रकार के देखिए समाज में जब आप चलिएगा ना, तो हर किसी के आपको लोग। रही बात तो देखिए हमारे नेताजी का जो भी कदम होगा मैं उनके साथ रहूँगा। देखिए कहा जाता है ना कि अपने देश में 3 सरकार चलता है, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो आज मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वो ग्राम सभा को मजबूत करती है। और जिस प्रकार से आज देखिए भाजपा हो गया या आरजेडी हो गया, चाहे जनता दल यूनाइटेड है, आज विधानसभा में उसका मजबूती है। आज अगर उस सबसे ज़्यादा विधायक जिताता है, उस सरकार को साबित करता है। उसी प्रकार के लोकसभा भी वैसा ही मजबूत है, लेकिन ग्राम सभा में ऐसा कोई पार्टी नहीं है। अगर आज बन जाए सिवान में कि जितना मुखिया है सब एक साथ होंगे, तो उसका एक अलग उम्दा होगा, और उसका भी एगो अलग भौकाल को ये अच्छा राजनीति करने का जो सिस्टम होगा वो बहुत अलग होगा। तो उसी प्रकार के सन 1958 में बलवंत राय मेहता जी और जयप्रकाश नारायण जी मिल के इस संस्था को बनाए थे, क्योंकि हम लोग पंचायत को मजबूत करने के लिए। पंचायत का मजबूत करने का कार्य तो पूरा जीवन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज को भी मजबूत करने के लिए राजनीतिक जीवन भी मेरा चलेगा। देखिए सुझाव तो ये होता है कि कभी भी पहले आदमी पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना चाह रहा है, और फिर धीरे धीरे जैसा रहता है उसका सिस्टम सब सेट हो रहा है। कहने वाला कहते हैं कि प्रभु रास्ता बना के भी भेजते हैं। मैं ही अपने जीवन का बात बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं शास्त्रीय संगीत में भाग लिया। बचपन में मैं तबला बजाता था, तो उस समय मैं सोचता था कि किसी संगीत स्कूल में या कॉलेज में मैं प्रभाकर करके या भास्कर करके मैं संगीत का प्रोफेसर बनूंगा। फिर सिवान में भी मैं टॉप, छपरा में भी टॉप, और स्टेट भी मैं जीता, और जिसके नैक से A ग्रेड बनाया प्राप्त यूनिवर्सिटी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। मैं जब वहाँ पढ़ने गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तुरंत पिक्चर बनाने लगा, फिल्म लाइन में चला गया। फिर फिल्म लाइन से तुरंत हमारा राजनीतिक में एंट्री हो गई। तो देखिए जीवन तो सबका ये है। रही बात आप पूछे हैं कि अगर कोई चाहे आना तो कैसे आए, चाहे कोई भी नेता बनना चाहिए युवा, मैं उसके एकदम साथ हूँ। अब मैं यही कहता हूँ कहीं भी भाषण में कि मैं नेता बनाऊंगा। सब लोग जो कहता है ना, जो जैसा रहता है, जो इंजीनियर होगा वो सोचेगा कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा, जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो फिजिक्स के बादशाह बनाना चाहता है। उसी तरह मैं नेता बनाने आया हूँ। अच्छा देखिए आज हमारे साथ जितने भी युवा हैं, इन लोग से भी आप पूछिएगा, अभी मेरे बाद ये लोग खुदे बताएंगे मेरे विजन के बारे में। समय के साथ जो फैसला ले लेता है वही मर्द कहता है, और अच्छाई का फैसला लेता है। तो और रही बात राजनीतिक, तो देखिए राजनीतिक तो समाज का सेवा करने के लिए हमको करना है। मैं बोला ना कि मैं पूरा पोस्ट पे रहूं चाहे नहीं रहूं, मैं विधायक और सांसद बनने नहीं आया हूं। वो तो जनता, मैं तो दौड़ रहा हूं, रास्ता बताने वाला जनता है। अगर जनता चाहे कि कोई तो मैट्रिक का तो परीक्षा है नहीं कि मैं परीक्षा दूं और तुरंत पास हो जाऊं, विधायक बन जाऊं, वो तो जनता बनाता है। लेकिन अभी जो चल रहा है यही सोच मेरा है, और
पूरा जीवन का मेरा लक्ष्य है समाज सेवा करना। यही शुरू से अपना देश का एक विजन रहा है। बड़े बड़े नेता लोगों का आप देखिए जो क्रांतिकारी किए हैं, बगल में अपने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को देखिए, पहले वो भी वकील थे। ऐसे तो बहुत अच्छा है कि इंटेलिजेंट लोग, सोचिए कि उस समाज में अगर अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो युवाओं को लेके, मैं माननीय गडकरी जी को, जब गडकरी जी से मेरा बात हो रहा था नागपुर में, तो मैं उनसे बोला ये बात कि एक युवा का छात्र नेता होता है, छात्र नेता का, लेकिन छात्र नेता का एमएलसी युवा ही क्यों नहीं होता है। अगर उसको विधायक का चुनाव लड़ना है तो 25 साल का तैयारी करेगा, अगर उसको एमएलसी बनना है तो 30 साल का, अगर उसको राज्यसभा सांसद बनना है तो 35 साल का। ये कहाँ का नियम है? आप हमारे युवा को बात कर रहे हैं। हमारा युवा, सोचिए कि जब वो सिर्फ 18 साल का रहता है, उस बंदूक चलाना सबसे हार्ड बात है कि नहीं, और उसको बंदूक चलाने नहीं आता है, उसको भेज देते हैं आप देश के बॉर्डर पे कि जाओ तुम बंदूक चलाओ। और अगर बंदूक चलाने नहीं आता है तो उसको 6 महीना ट्रेनिंग दिवा के बॉर्डर पे भेजते हैं। तो जो युवा देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या अपना लोकसभा और विधानसभा का सुरक्षा नहीं करेगा? उस समय जब युवा आएगा तो आप कहने लगेगा, कोई नेता में नहीं दम है जो आके बोले कि युवा खराब है, युवा ऐसे है, युवा वैसा है। युवा को आप बोलते हैं, युवा को जहाँ भाषण दिलवाना है वहाँ युवा को आगे करेंगे। कुछ राजनीति करना है, मैं युवा का नेता हूँ। सब लोग बोलते हैं मैं युवा का नेता हूँ, कोई नहीं बोलता है कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ, मैं युवा का नेता हूँ। तो जो युवा के आप नेता बोल रहे हैं, तो आप युवा के लिए, एक किसान भी अगर फसल अपना रोपता है ना, तो किसान जब फसल रोपता है, जब फसल जवान होता है तो उसमें खाद वो दे के और उसको जवान करता है। लेकिन अपने यहाँ का नेता लोग का क्या है, पीछे से काट दिया है लोग। तब होगा क्या कि वही युवा कहाँ जाएगा, जब क्योंकि देखिए भाई साहब एक सवाल अभी पूछे थे कि नेता बनना सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वही युवा के घर सब लोग माने मीडियम परिवार के हैं, वो क्या करेगा, पिताजी बुकार है, अब वो जाके नौकरी ज्वाइन करेगा, चाहे कैसे भी नौकरी ज्वाइन करे। बेंगलोर में जाएगा, कलकत्ता में जाएगा 35,000 रुपये में काम करने के लिए, उसमें दोष नहीं है। वो चला जाएगा 35,000 में काम करने के लिए, और जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, तनख्वाह और वेतन। तनख्वाह, तन मतलब शरीर और खा, एक मेरा शरीर को बेचो फिर खाओ। वेतन, बे मतलब बेचना, तन मतलब शरीर। तो ये बताइए वो आजाद देश का आजाद नागरिक है? वो तो बंद चुका है ना सिस्टम में। पूरे विधानसभा में एक युवा नहीं चाहिए जी। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, सब युवा उतना नहीं होते, एक युवा है, उसका भी एक चुनाव करना चाहिए। लोकतंत्र एक भागीदारी लेता है, जो युवा विधायक लायक है उसको ला के खड़ा कराता, सब लोग वोट देके उसको विधायक बनाता।